साइकोलॉजी की गहरी अंधेरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द डार्क ट्रायड। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मैनिपुलेशन एक कला है और पावर यानी शक्ति ही सबसे बड़ा इनाम है। आज हम इस मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी को डिकोड कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैनिपुलेट करने वाला शख्स बहुत करीब हो, कोई बॉस, पार्टनर या शायद कोई दोस्त। उनकी मुस्कान के पीछे ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, कंट्रोल यानी नियंत्रण और हर कीमत पर जीत। तो स्वागत है, यहां हम मनोविज्ञान के वो राज खोलते हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आगे रहने के लिए करते हैं। आज हम डार्क ट्रायड को डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए इस अंधेरे के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। इस छुपे हुए खतरे को समझने का फ्रेमवर्क है द डार्क ट्रायड। द डार्क ट्रायड असल में 3 इंटरकनेक्टेड मेलेवलेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स का एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मैनिपुलेटिव और सेल्फ सर्विंग बिहेवियर को समझने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। अब एक ऐसी सच्चाई जिसे मानना थोड़ा मुश्किल है। समाज का एक छोटा सा हिस्सा इन ट्रेट्स को नियंत्रण यानी कंट्रोल के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और बाकी लोग अनजाने में उनके इस खेल के मोहरे बन जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्रायड के पहले ट्रेट से, नार्सिसिज्म। इसे एक टूटे हुए शीशे की तरह समझिए, एक ऐसा शीशा जिसमें सिर्फ अपनी ही तारीफ नजर आती है। इसके कोर में नार्सिसिज्म एक ऐसी चीज है जहां सेल्फ इंपॉर्टेंस हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तारीफ की जरूरत हमेशा रहती है और दूसरों के लिए एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। सोच के देखिए उस सीईओ के बारे में जो टीम की सक्सेस का सारा क्रेडिट खुद ले जाता है, या उस पार्टनर के बारे में जो बार बार गैसलाइट करता है। तो इसे पहचाना कैसे जाए? ग्रैंडियोसिटी पर ध्यान दे, अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत। उनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है, जैसे कि उन पर कोई नियम लागू ही नहीं होता। और वो एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे बचने के लिए सख्त बाउंड्री सेट करनी होंगी। गैसलाइटिंग से बचने के लिए बातचीत को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम से कम रखें, उनके ईगो को फीड ना करें। जैसा कि स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, योर रिएक्शंस नॉट देयर डिल्यूजन्स। असली पावर यही है। अब आते हैं दूसरे ट्रेट पर, मैकियावेलियनिज्म। यह पावर यानी शक्ति का एक स्ट्रेटेजिक और मैनिपुलेटिव खेल है। मैकियावेलियनिज्म की पहचान है चालाकी भरा मैनिपुलेशन, स्ट्रेटेजिक धोखा और एथिक्स से ऊपर पर्सनल फायदे पर फोकस। ऐसे लोग जिंदगी को शतरंज के खेल की तरह देखते हैं जिसमें दूसरे लोग सिर्फ मोहरे हैं। सोचिए उस पॉलिटिशियन के बारे में जो आगे बढ़ने के लिए अफवाहें फैलाता है। इसके खास साइंस, कैलकुलेटेड फ्लैटरी और इमोशनल डिटैचमेंट। ये लोग ऑपर्चुनिस्टिक होते हैं, मौका देखकर अपनी वफादारी बदल लेते हैं और धोखे को अपने सबसे बड़े औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनसे डील करने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना और उनके मोटिव्स पर सवाल उठाना जरूरी है। भरोसेमंद लोगों का एक नेटवर्क बनाएं और अपने बचाव के लिए ये खेल सीखना पड़ेगा। खेलने के लिए नहीं, बल्कि उनकी चालों को पहचानने के लिए। जैसा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में सिखाया गया है, शत्रु के शत्रु को मित्र बनाओ। यह एक बहुत शक्तिशाली डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। और आखिर में इस ट्रायड का सबसे ठंडा, सबसे खाली ट्रेट, साइकोपैथी। ये एक इमोशनल वॉइड है, एक ठिठुरा देने वाला अंधेरा। साइकोपैथी की पहचान है इम्पल्सिविटी, पछतावे या गिल्ट की मुकम्मल कमी, और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ऊपरी चार्म। वो कौन आर्टिस्ट जो लोगों को बिना सोचे समझे लूट लेता है, या वो पार्टनर जो एक इंटेंस इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बाद अचानक गायब हो जाता है। ये इसके पक्के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें पहचानने के लिए इन साइंस को देखें। शैलो इमोशंस मतलब नकली हमदर्दी, क्रॉनिक इररिस्पॉन्सिबिलिटी एक पैरासिटिक लाइफस्टाइल, और किसी भी गलत काम के लिए पछतावे की पूरी कमी। सबसे अच्छा बचाव है दूरी बनाना। इन पर कभी भरोसा ना करें। स्टोइक इंडिफरेंस प्रैक्टिस करें, उनके केओस को अपनी शांति भंग ना करने दें, और अगर जरूरत पड़े तो सारे रिश्ते तोड़ दें, तेजी से और पूरी तरह से। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं। डार्क ट्रायड को समझने का मतलब है अपने बचाव के लिए ज्ञान की एक ढाल तैयार करना।
एक बात बिल्कुल साफ है, इन ट्रेट्स को समझने का मतलब उनके जैसा बनना नहीं है। इसका मतलब है मैनिपुलेशन को काउंटर करने के लिए एक ढाल तैयार करना। ये ह्यूमन नेचर के अंधेरे साए में रास्ता बनाने की ताकत हासिल करना है। डार्क ट्रायड की कौन सी टैक्टिक सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। ज्ञान एक हथियार है, इसका इस्तेमाल समझदारी से करें।